सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार माफी अस्वीकार कर दी थी, पेपर में इश्तिहार भी दिया है, आप लोग ने कुछ कहेंगे सर? उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट माफी स्वीकार करेगा। बालकृष्णन जी, आप लोग ने पेपर में इश्तिहार भी दिया, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा उसको। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर होता दिख रहा है। पतंजलि के 14 प्रोडक्ट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। और ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि तत्काल प्रभाव से पतंजलि के 14 प्रोडक्ट को बैन कर दिया है और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। और ये रोक जो लगाई गई है पतंजलि के दिव्य फार्मेसी के जो बड़े बड़े विज्ञापन आप देखते हैं, दरअसल विज्ञापन में कुछ और होता है और असल में वो चीज दवाओं में मौजूद नहीं होती। यानी कि दवाओं का गलत विज्ञापन दिखाने के सिलसिले में इन दवाओं पे रोक लगाई गई है। ये जानकारी उत्तराखंड लाइसेंस अथॉरिटी ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करके दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि जब इस तरह का भ्रामक प्रचार किया जा रहा था, बड़े बड़े होल्डिंग लगाए जा रहे थे, तब आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को कहा था कि आपने लोगों को गलत जानकारी दी, लिहाजा लोगों से आप माफी मांगे। यानी कि आप अखबारों में बड़ी बड़ी ऐड दें और जनता से माफी मांगे। तो पतंजलि ने कहा कि सर, हमने 67 अखबारों में माफीनामा जारी किया है, यानी कि 67 अखबारों में हमने लोगों से माफी मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या उनका आकार इतना बड़ा था कि जितना आप ऐड दे देने की ऐड आप पूरे पेज पे देते थे, क्या माफीनामा भी आपने पूरे पेज पर दिया है? हमने 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया और कहा है कि हम अदालत का पूरा सम्मान करते हैं और ये गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने एक और माफीनामा छपाया जो पिछले माफीनामा से काफी बड़ा था। आपको याद होगा कि जब देश में महामारी फैली हुई तो हर इंसान परेशान था। वो चाहता था कि उसे कोई ऐसी दवा हाथ लग जाए जिससे उसकी जान बच सके या उसके प्यारों की जान बच सके। इस महामारी में भी लोग अवसर ढूंढ रहे थे और लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इस बार मौका है, क्यों ना धंधा कर लिया जाए। और इस महामारी में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक कोरोनिल नाम से दवा लॉन्च की और उसको जब लॉन्च किया गया तो उसमें सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। उसके बाद लोगों को कोरोनिल खरीदने की होड़ लग, यानी कि आपदा में भी लोगों ने करोड़ों का धंधा किया। लेकिन उसका जो प्रचार था वो भ्रमित था, जिस तरह के दावे किए गए थे ऐसा कुछ नहीं था, जिस पर कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर कर दी। उस पर सुनवाई के दौरान पतंजलि को उत्पादों के विज्ञापनों को रोकने का निर्देश दिया था, यानी कि जो दवाएं बेच रहे हैं आप उसका जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं इस पे आप रोक लगाएं। एक वीडियो देखा होगा जिसमें बाबा रामदेव डॉक्टरों को डॉक्टर की जगह टर्र कह रहे हैं। आईएमए ने आधुनिक चिकित्सा की आलोचना करने पर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, यानी कि बाबा रामदेव पे अब शिकंजा कसता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार माफी अस्वीकार कर दी थी, पेपर में इश्तिहार भी दिया है, आप लोग ने कुछ कहेंगे सर? उम्मीद है आज सुप्रीम कोर्ट माफी स्वीकार करेगा। बालकृष्णन जी, आप लोग ने पेपर में इश्तिहार भी दिया, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा उसको।